जिनके दरबार में पर्चों पे छपती है मन की बात, पर्चों के द्वारा देते हैं हल अपने भक्तों को या अपने दरबार में आए हुए लोगों को। जी हाँ, उनकी चर्चा मैं आज करने वाला हूँ, उनके जीवनी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। क्यों वो बोलते हैं कि फादर और चादर वालों से दूर रहो, क्यों ये बोलते हैं कि मैं नहीं, मेरे बालाजी के चमत्कार के अनुसार मैं काम करता हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ श्री धीरेन्द्र कृष्णन शास्त्री जी के बारे में, जो आज बहुत कल वीडियो में आजकल चैनलों पे ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। क्यों ये वायरल हो रहे हैं और क्या कहानी है इनकी, कहाँ जन्म लिए, कहाँ उनका घर है, जो कि आज बागेश्वर धाम सरकार से नाम से क्यों जाना जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं इनकी कहानी। दरअसल इनका जन्म जो हुआ छतरपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे जन्म हुआ, जिसका नाम गढ़ा गांव का नाम था, वहाँ जन्म हुआ 1997 के जुलाई के मास में महीने में। और अभी वो 26-27 साल के उम्र के हो गए हैं। और उनकी एक बहन एक भाई भी है, और भाई का नाम जो है उनका नाम सौरभ है और बहन का नाम रीता गर्ग। इनको पहले गर्ग टाइटल बोल सकते हैं। इनके पिताजी पूजा पाठ खेती किसानी किया करते थे। इनके दादाजी कथावाचक थे, बड़े कथावाचक थे। तो पंडित, उनका नाम था पंडित सतुलाल गर्ग। पंडित सतुलाल गर्ग जी कथावाचक थे, जो कि अगल बगल गांव में या गांव में भी जाकर कथा सुनाया करते थे। और उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की, हनुमान मंदिर की, वहीं गढ़ा में, और उनकी पूजा आस्था करने लगी। लेकिन बंटवारा होने के बाद, घर में बंटवारा होने के बाद इनकी जीवन याचना बहुत दिक्कत होने लगी धीरेन्द्र शास्त्री जी की। तो ये इनकी माँ जो है भैंस का दूध बेच कर इनको पालन पोषण किया, इनको बड़ा किया। इनकी स्कूली वही निजी क्षेत्र सरकारी स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, जो कि सूत्रों के अनुसार बोला जाता है कि सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इनकी शुरुआत जो है 2009 में इनके सबसे पहले बार जो है भगवत कथा इन्होंने सुनाई थी बगल के गांव में, और ये पूजा पाठ कराने जाया करते थे, जो हनुमान मंदिर थे वहाँ। और इनके धीरे धीरे आप मतलब कि सिद्धि लेते गए, मतलब ध्यान लगाते लगाते इतना फेमस हो गए कि अगल बगल के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे आने जाने लगे हनुमान मंदिर में। और वो हनुमान मंदिर का नाम बागेश्वर धाम से जाकर फेमस हो गया, बागेश्वर धाम। और यहाँ पे जो शास्त्री जी हैं, इनको बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर धाम। और इनके दरबार में बड़े बड़े मंत्री, बी.डी. शर्मा जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के वो अध्यक्ष हैं शायद, और नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बड़े बड़े अभिनेता, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ था, वहाँ गए थे, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, और भी नेता अभिनेता बहुत लोग आते जाते रहते हैं, सब अपने दुखड़ा या अपने आशीर्वाद लेने के लिए, या बहुत सारी बातें होती है। इनका दरअसल बागेश्वर धाम इतना बढ़ते चले गए कि ये पूरे दुनिया में मतलब कि पूरे वर्ल्ड में विख्यात, विश्व मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। और इनका वीडियो वायरल बहुत ही ज़्यादा होते रहता है, बात मतलब हमेशा देखते रहेगा, कभी ट्विटर पे तो कभी कहीं वीडियो वायरल होते रहता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये 2022 में लंदन गए थे। लंदन के पार्लियामेंट में इनको 3 अवार्ड से नवाजा गया था। मैं आपको बता देता हूँ तीन अवार्ड का नाम था। एक था वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, दूसरा था वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप, और था संत शिरोमणि अवार्ड से इनको नवाजा गया लंदन के पार्लियामेंट में। ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी कम चीज़ नहीं है लंदन के पार्लियामेंट में। और इनके देश विदेश में इतने सारे भक्त हैं, भक्त बोलिए, आस्था रखिए है कि आप कहा नहीं जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, कुछ लोग को विश्वास है, कुछ क्या क्या है। देखिए अब इनकी कहानी क्या होती है कि जो लोग भी वहाँ जाते हैं वो मतलब उनके दरबार में बैठे हुए लाखों हजारों के दरबार में, ये किसी को बुलाते हैं और सडनली किसी को चुन लिए, उनको बुलाकर उनके बारे में ये खुद अपने पर्चे पे नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि देखो तुम्हारा ये है वो है, या उनकी पीड़ा को ये समझाते हैं, या उनको पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं। इनका कहना ये है कि देखिए, जो जिंदगी आज खत्म होने वाली है, मैं उसका निवारण कर दे रहा हूँ, या बालाजी, मैं नहीं, मेरे भगवान श्री हनुमान जी, बालाजी महाराज हमको करवा रहे हमारे थ्रू। तो क्या दिक्कत हो इसके 4 महीने की जिंदगी और बढ़ जाए, तो 4 महीने अच्छे से और जी खा ले तो क्या दिक्कत है। ऐसे बहुत सारे था। तो मैं बहुत मतलब कि खोजते मैं देखा कि एक न्यूज एंकर बोलिए, मीडिया के आदमी गए थे उनके दरबार में। तो उन्हें बोला कि बताइए आपको कैसे हम विश्वास करेंगे, आपकी बात सत्य है या झूठी है। तो उन्हें बोला कि चलिए आप जो है, मीडिया को बोला, त्रिपाठी जी को थे, बोला कि तो आप जो है इस सभा में से किसी एक को चुन लीजिए।
अब मैं उसके बारे में तब तक अपना पर्चे पे वो ऐसे इस तरह का पर्चा जो है कॉपी पेज बोलिए उस पर लिख लेते हैं, नामों लिख कर रेडी हो गए, लिख के तैयार रखा। उन्होंने सडनली उसको उठाया और बुलाया बाबा के पास, और बाबा को बोला कि उसने समस्या सुनाया लड़के ने कि देखिए बाबा, कर्ज माफ़ी के लिए हम एक बार और यहाँ वहाँ गए थे, कर्ज माफ़ी है, पापा को प्रॉब्लम है। और वो चीज़ देखा कि बाबा ने पहले से नोट डाउन करके रखा था और बाबा ने उसका निवारण भी बताया। उसके बाद उस मीडिया के जो भी आदमी थे उनको विश्वास हुआ, चलिए तो बात है। बहुत सारे इस तरह से जांच पड़ताल होती रहती है। और ऐसा नहीं, बहुत सारे भक्त हैं, एक का हो, दो का हो, तीन का हो, चार का हो, पाँच का हो, तो समझ में आता है। लाखों लाखों की संख्या में यदि आदमी आ रहा है मंगल और शनिवार को उनके पास अपनी पीड़ा लेकर, अपने दुख को लेकर, तो कुछ तो बात होगी। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, हम कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा चल रहा है वहाँ आपको छतरपुर जिला में, छतरपुर में जो है गढ़ा गांव में, जो बागेश्वर धाम से बहुत फेमस है, बहुत फेमस। आप देखिएगा बहुत सुंदर भी दिखते हैं, बहुत स्मार्ट भी दिखते हैं। और अभी जो हाल ही में जो विवाद हुआ है, मैं उस विवाद की चर्चा में बता दूं आपको क्या हुआ है। ये नागपुर गए थे श्री राम चरित्र चर्चा करने के लिए, जो कि राम कथा सुनाने के लिए गए थे नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। और 13 जनवरी तक इनका क्या था, शेड्यूल था कि 13 जनवरी तक सुनाएंगे, लेकिन 11 जनवरी को ही वहाँ से निकल आए। कुछ लोग बोलते हैं भाग गए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन बाबा बोलते हैं कि नहीं, 11 जनवरी तक ही मैं 7 दिन तक ही अपना कथा सुनाता हूँ। और उसके बाद ये बोले कि मेरा जन्मदिन था और उसको मनाने के लिए हमको आना था, और 7 दिन तक ही मनाने के बेसिक शेड्यूल था, उनको अपने सफाई में कहा। तो लेकिन हुआ क्या, मैं बता, महाराष्ट्र में जब ये गए तो महाराष्ट्र के संस्था का नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, ये नाम है आपको वहाँ की संस्था का। उन्होंने कहा कि ये जो बाबा हैं ये फर्जी बाबा हैं। क्या है, फर्जी बाबा हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये बस लोगों को ठगते हैं। उन्होंने बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया। इनके ये जो संघ है, अंधविश्वास सम्मेलन के जो संघ थे, उन्होंने ये फर्जी बात करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जादू टोना। इनके दरबार में बहुत सारे लोग, आपको मैं बताऊं, इनका दरबार एक भूत प्रेतों वाला दरबार लगता है, जहाँ पे झाड़ फूक करते हुए, झाड़ फूक बोलिए तो फिर अपने बालाजी के आशीर्वाद से अपने दिखते हैं। मैं जो देखा वो आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं जाके नहीं देखना है कि सच क्या है झूठ क्या है। मैं ये कहानी आपको मैं एक तरीके से बताने जा रहा हूँ कि क्या है बागेश्वर धाम की। अब सच्चाई जो उनके भक्त है वो बताएंगे, झूठ क्या है वो बताएंगे। ये बहुत फेमस हो गया। अभी हाल ही में पठान मूवी को लेकर इन्होंने विवादित बयान एक तरह से बोल सकते हैं दिया था कि कुछ इस तरह से कि इनको बाइकआउट किया जाए, ये वो। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा बोलिए या जो भी सुमन, श्रद्धा सुमन के साथ एकदम बात रखते हैं, तो ये गलत बात नहीं कि श्रद्धा सुमन के साथ है। लेकिन आप किसी को गाली दे रहे हो या किसी के बारे में ये शब्द बोल रहे हो कि चादर और फादर से दूरी बना के रखे हो, तो ये दिक्कत है। उनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कहा गया कि एक शख्स आया था उसमें दरबार में, एक जीवन नाम का एक शख्स था जो कि शायद नीचे कास्ट का था बंदा, जो कहा गया वीडियो वायरल हुआ उसमें मैं बता रहा हूँ। वो जाके प्रणाम करने के लिए, पैर छूने के लिए जाता है उनके पास, तो बोल देते हैं कि नहीं मेरे को टच न करो, छुआछूत या कुछ इस टाइप में बोल देते हैं, जो कि हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी का कोई अति नहीं है, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया हमारे संविधान में। लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो सफाई देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने, बाबा ने, जो बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने आप के लिए बोला कि हम अछूत हैं इस टाइप से। तो इसी तरह से बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ। एक बार और उन्होंने क्या कहा था, मैं पूरा लाइन सुना देता हूँ, खैर मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। उन्होंने कहा था, जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उनके घर पर जेसीबी लेकर चलो, क्योंकि भारत सनातनियों का है। अगर सनातनियों को देश में राम की यात्रा पर रामनवमी में कोई पत्थर मारे, बुजदिल कायरो तुम जागो, उठो और सब हिंदुओं अपने हाथ में हथियार लेकर उठो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। और इस टाइप से उनको एक बार और इनका जो वीडियो है वायरल हुआ था, बोले थे कि मैं खुद जेसीबी खरीदने जा रहा हूँ यदि मेरे पास पैसे हो जाएं तो। ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। मैं इनके कुछ आपको फॉलोवर के बाद बता दूं, कितना फॉलोवर, आप लोग कह रहे हो कितना फॉलोवर हो, तो मैं बता दूं यूट्यूब पे जो इनका है बागेश्वर धाम सरकार से जो चैनल है उसमें 3.59 मिलियन
मतलब 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर बोल सकते हो आप, आपको है। यूट्यूब फैमिली है उनका। फेसबुक पे बता दें तो 2.7 मिलियन की फेसबुक फैमिली है जो कि उनको फॉलो करती हैं। अब ट्विटर पे बात कीजिए तो 27,000 के आसपास ट्विटर पे फॉलोवर है और 1,20,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। तो फॉलोवर की कमी नहीं है बाबा के। और बहुत सारे फॉलोवर हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं चलाते होंगे, जो कि फॉलोवर फेसबुक नहीं चलाते होंगे, जो बहुत गाँव कस्बों से आते हैं, उन लोग भी इनको बाबा को मानते हैं। अब देखिए ये सच कितना है क्या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, पर आपको हम कहानी बता दिए कि कहाँ से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जा रहे हैं। बड़े बड़े मंत्रियों का वहाँ दरबार लगता है, क्यों, कैसे इनकी शुरुआत हुई, मैं इनकी पूरी कहानी आपके रखा हूँ। यदि ये आपको अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक